हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल एयर कंडीशनर और इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या फ़र्क होता है, और अगर आप एक नया एयर कंडीशनर बाजार में लेने जा रहे हो तो कौन सी फीचर्स हैं जो आजकल के एयर कंडीशनर्स में आ रही हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जो है एयर कंडीशनर भी काफ़ी हाई टेक हो गए हैं। हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज की अपडेट और सोल्यूशन जो भी लोगों को टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल का बटन दबाएं। चलिए देखते हैं जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर जो एसी होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड पे रन कर सकता है, जबकि जो हमारे नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उसमें जो कंप्रेसर होता है वो एक ही स्पीड पे रन करता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए जो हमारा नॉर्मल एसी है उसने एक 26 डिग्री हमने टेम्परेचर अटेन करना है, ठीक है। हमने 26 डिग्री सेट कर दिया और बाहर का टेम्परेचर है 31 डिग्री। तो जब 26 डिग्री टेम्परेचर अटेन वो कर लेगा उसके बाद जो है उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, जिसे हम ऑटो ऑफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर दोबारा से राइज करना शुरू होगा और जब 28 डिग्री पे आ जाएगा वो दोबारा से कंप्रेसर को ऑन कर देगा, जो हमारा नॉर्मल एसी है। तो इससे क्या होगा, दोबारा से वो 26 डिग्री होगा टेम्परेचर और उसके बाद फिर वो जो है कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। तो ये ऑन ऑफ का सिलसिला चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारी इलेक्ट्रिकल चीज़ जो कंप्रेसर है वो दोबारा से ऑन होता है, तो जब भी कोई चीज़ ऑन होती है तो वो ज़्यादा करंट खींचती है। तो इससे जो होता है हमारा जो बिजली का खर्चा है वो बढ़ता है। तो जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर है 31 डिग्री और हमने 26 डिग्री उसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो जब वो 26 डिग्री के पास पहुंचता है, मान लीजिए 27 डिग्री पहुंच गया, उसके बाद वो जो कंप्रेसर की स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो 27 से 26 डिग्री जाने में वो बहुत धीरे धीरे 26 डिग्री तक पहुंचता है और कंप्रेसर की स्पीड कम होती जाती है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कंप्रेसर बहुत ही जो कम स्पीड पे चलता रहता है और जो टेम्परेचर है आपका जो है वो 26 मेंटेन रहता है, 26 के आसपास मेंटेन रहता है। तो इसमें फ़र्क बेसिकली यही है कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें कंप्रेसर ऑल टाइम चलता रहता है बट बहुत ही कम स्पीड पे चलता है, जिससे जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो लॉसेस हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपकी जो बिजली की बचत होती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? जो ये बहुत ज़्यादा जो इन्वर्टर एसी हम यूज़ कर रहे हैं आज के दिनों में बहुत फेमस हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहले जो बार बार ऑन ऑफ नहीं होता है तो इसकी जो नॉइस है वो नॉर्मल एसी से कम होती है, ठीक है। बार बार ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा तो आपकी जो डिस्टर्बेंस है रात को वो नहीं होगी। तो सेकंड है जो नेचुरली पावर कंजप्शन इसकी कम है जो हमारे नॉर्मल इन्वर्टर है उनसे। अब अगला पॉइंट आता है इसमें ये है कि ये इन्वर्टर पे काम कर सकता है। तो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर भी इन्वर्टर पे जो हमारा नॉर्मल एसी है वो भी इन्वर्टर पे काम कर सकता है, बट इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि जब ये इन्वर्टर पे काम करेगा तो ये बहुत ही कम लोड करेगा इन्वर्टर को, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बार बार स्टार्ट होगी वो बैटरीज़ को ज़्यादा करंट खींचेगी। बट ये कॉन्स्टेंटली जब लो स्पीड पे चलेगा तो ये बैटरीज़ पे कम लोड डालेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसी जो हम नया लेने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी जो फीचर्स हैं आजकल वो मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टर्बो कूल नाम के फीचर होती है, या टर्बो कूल या उसको आप पावर मोड कहेंगे, जिसमें वो जो एसी है स्टार्टिंग में फास्ट चलता है और इनिशियली जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन कर देता है। इससे जो जैसे आपका जो टेम्परेचर जब हाई होता है तब ये टर्बो मोड जो पावर मोड है काफ़ी काम आता है। फिर आजकल एक फीचर आती है सेल्फ क्लीन की, ठीक है। तो ये जो फीचर होती है इसमें जो है एसी की जो कॉइल्स होती हैं वो अपने आप को सेल्फ क्लीन कर लेती हैं, जिससे जो उसमें कोरिजन बहुत कम होती है और आपकी जो एसी की लाइफ है वो लॉन्ग होगी। तो ये भी फीचर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नए एसी के लिए। तो अगली फीचर है MPFI टेक्नोलॉजी। ये कुछ एसीज में आती है, इसका मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्लूइड इंजेक्शन। ये जो होता है ये जो हीट ट्रांसफ़र जो होती है और जो कूलिंग आती है उसकी एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो है आपकी पावर की सेविंग करती है। अब बात करते हैं एक स्मार्ट फीचर की। तो ये जो स्मार्ट फीचर है ये है कि आप अपने एसी को अलेक्सा या गूगल जो के डिवाइसेस आते हैं, गूगल मिनी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो।
आल्सो आप अपने मोबाइल से भी इसको दूर से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप ऑफिस से घर आ रहे हो तो आप इसको अपने गूगल असिस्टेंट के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ये टेम्परेचर 25 सेट करके रखे। तो ये जो स्मार्ट फीचर्स हैं आजकल के एसीज़ में अवेलेबल हैं कि ये कंपैटिबल हैं अलेक्सा और गूगल के डिवाइसेस के साथ। नेक्स्ट फीचर आती है कि आजकल के जो एसी हैं वो वाइड वोल्टेज रेंज ऑपरेशन वाले होते हैं। ये जो है 145 वोल्ट से 285 वोल्ट तक जो है ऑपरेशनल होते हैं। तो इनको कोई भी स्टेबलाइज़र, जो आउटसाइड हम स्टेबलाइज़र लगवाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट फीचर आती है जो इसके फ़िल्टर्स हैं आजकल वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं, जो बैक्टीरिया और डस्ट के जो मिन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी फ़िल्टर कर देते हैं। तो आजकल जो फ़िल्टर हैं काफ़ी अच्छी माइक्रोन क्वालिटी के आ रहे हैं जो डस्ट और बैक्टीरिया को पास नहीं होने देते हैं और आपकी फैमिली को सेफ़ रखते हैं। और जो लास्ट फीचर की हम बात करेंगे वो जो है वो हमारी धरती के इन्वायरमेंट के लिए है। जो एसी है इनमें जो रेफ्रिजरेंट जो होता है, जो गैस होती है वो जो होती है जनरली R32 होगी। ये जो गैस होती है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और जो ओजोन लेयर को कोई भी डैमेज नहीं करती है, जिससे जो हमारी धरती है हमारे लिए सेफ़ रहे। तो ये सारी फीचर्स आप नए जो एसी आप बाय करते हैं उनमें चेक कर सकते हो कि ये सारी फीचर्स उसमें है या नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिया हुआ बेल का बटन दबाएं। थैंक्स अ लॉट।